के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एयर। आज का टॉपिक है एयर, जिसे हम हिंदी में वायु कहते हैं। हवा, जो हवा आपने देखी है, आपने हवा को देखा है कभी? नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे हवा के बारे में। हवा क्या होती है, इसका क्या यूज़ है, हमारी लाइफ में क्या उपयोग है। एयर इज present everywhere। हवा हर जगह मौजूद होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बट वी कैन नॉट सी इट। लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते हैं। आपने हवा को कभी देखा है? नहीं देखा। हम हवा को कभी नहीं देख सकते। वी कैन only feel it when it blows। We can only feel it when it blows। जब हवा बहती है तो उसे हम महसूस कर सकते हैं, उनसे महसूस करते हैं। All the living things need air to stay live। जो सभी सजीव होते हैं, सजीवों को जीवित रहने के लिए हवा, वायु की प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वायु की विशेषताएं। Air contains many small particles such as smoke, dust and ash। जो ये हवा होती है, हवा में कुछ धुआं, डस्ट और ऐश, इस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे धुआं आपने देखा होगा, धुआं को देखा है आपने? धुआं निकलता है, वो हवा में मिल जाता है। डस्ट होती है धूल, ऐश कहते हैं राख को। These particles are so small that they cannot be seen with an naked आइज। जो पार्टिकल्स के कुछ इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बिना अनेक आइज, मतलब खाली आंखें, जैसे सूक्ष्मदर्शी देखा है आपने, सुना होगा, उसको लगाकर हम कुछ इतने छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम देखते हैं, जिनको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो ये होता है। स्मोक, डस्ट एंड ऐश मिक्स्ड विद द एयर फॉर्म्स व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग, स्वीपिंग। व्हीकल्स वाहन, स्वीपिंग झाड़ू, फैक्ट्रीज कारखाने या बर्निंग से धुआं निकलता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, जो बर्निंग मतलब आग जलाते हैं हम तो धुआं निकलता है। व्हीकल से, वाहनों से जो धुआं निकलता है, झाड़ू लगाते हैं हम तो धूल उड़ती है। तो ये जितनी भी डस्ट, धुआं, राख जो भी है, ये सब हवा में मिल जाते हैं। जर्म्स आल्सो मिक्स विद द एयर बाय अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक। ये जो कीटाणु होते हैं हवा में निम्नलिखित प्रकार से एक्टिविटीज में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन समवन कफ, जब हम खांसते हैं, जब हमें खांसी होती है तो हम खांसते हैं, उसकी तरह से व्हेन समवन स्नीज, जब हम छींकते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक, जब हम किसी भी बीमार, जैसे सामने वाले को खांसी हो रही है, किसी को खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, हम उससे बातचीत करते हैं, इसके द्वारा भी। व्हेन समवन स्पिट, व्हेन समवन स्पिट मतलब जब हम थूकते हैं, तो इसके द्वारा भी हवा में कीटाणु पाए जाते हैं। दीज जर्म्स फ्रॉम द एयर एंटर इन आवर बॉडी एंड मेक अस इल। ये जो जर्म्स होते हैं हवा को प्रदूषित करते हैं, वो फिर हवा में मिलकर हमारी जो बॉडी होती है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, हमें बीमार भी कर सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ एंड nose with a handkerchief while coughing and sneezing। तो इसलिए हमें जब हम खांसते हैं या हमको छींक आती है तो हमें जो हैंकरचीफ होता है, हमारा रुमाल होता है,
उसे हमेशा अपने मुंह पर लगाना चाहिए। तब हमको खांसी होती है, कोई भी इन्फेक्शन होता है इस तरह का, तो हमें जो रुमाल होता है अपने मुंह पर हमेशा लगाना चाहिए। एयर कंटेन्स वाटर वेपर, हवा में वायु में जलवाष्प होता है। When water boils, it turns into water vapor. जब हम पानी को गर्म करते हैं तो इसमें जलवाष्प होता है। When we dry clothes in the sunlight, the water goes into the air. जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं, जो सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, तो हवा के साथ ये पानी को, जो सूरज की रोशनी होती है, धूप जब कपड़ों को सुखाती है, जो पानी होता है कपड़ों का, वो हवा में मिल जाता है। एयर हैज वेट, हवा में भार होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर हमने 2 फुटबॉल्स लिए हैं। तो अब एक फुटबॉल ली है, उसमें हमने हवा नहीं भरी है, जो एयर है वो नहीं भरी है, और दूसरी फुटबॉल है, हमने उसमें हवा भरी हुई है। तो इससे आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, जो हवा भरी हुई बॉल है वो खाली बॉल से ज़्यादा भारी है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हवा में भार होता है। आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं ये, कि जो जिसमें हवा भरी होती है वो भारी होगी, और जो खाली बॉल है वो कम, मतलब बिना वेट की हल्की होगी। एयर कंटेन्स गैसेस, हवा में गैसें होती हैं, वायु होती है जो उसमें गैसें होती हैं। एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस, हवा होती है जो वायु, उसमें अन्य गैसें पाई जाती हैं, होती हैं। सम गैसेस आर नीडेड बाय अस, कुछ गैसों की हमें आवश्यकता होती है। सम गैसेस आर पॉइजनस, कुछ गैसें जहरीली होती हैं। सच गैसेस मेक द एयर इम्प्योर एंड दे कैन बी हार्मफुल, जो गैसें जहरीली होती हैं वो हवा को, वायु को शुद्ध करती हैं और हमारे शरीर में जाकर हमें हानि पहुंचाती हैं। एयर इज़ यूज्ड टू फिल मैनी थिंग्स, एयर इज़ यूज्ड टू फिल बलून्स, टायर ट्यूब एंड फुटबॉल, हवा अन्य वस्तुओं में भरी जा सकती है, भरने के उपयोग में आती है। जैसे बलून होता है, जैसे गुब्बारा होता है, उसमें हम हवा भरते हैं। ट्यूब टायर, उसमें हवा भरी जाती है। देन फुटबॉल में भी हवा भरी जा सकती है। टाइप्स ऑफ एयर, वी ऑल नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, बहती हुई हवा को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ए लाइट विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, जो हल्की हवा होती है, जो धीमी धीमी हवा होती है, हल्की हवा, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीज। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? समीर कहते हैं ब्रीज को। ए स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेल, जो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत जो हवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? गेल मतलब आंधी। आंधी आपने देखी होगी, जो तेज हवा आती है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म और अ हरिकेन, इट कैन अपरूट ट्रीज, जो बहुत तेज हवा होती है उसे हम आंधी तूफान, आपने देखा होगा, बहुत तेज हवा आती है तो पेड़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगते हैं, कुछ पेड़ टूट भी जाते हैं। जो ये आंधी तूफान होता है, ये जो इट कैन अपरूट ट्रीज, जो पेड़ों की जड़ों को उखाड़ देती हैं। विंड कैन मूव थिंग्स, हवा वस्तुओं को गति प्रदान करती है, जो वायु होती है वस्तुओं को गति प्रदान करती है। विंड कैरीज स्मॉल सीड्स टू न्यू प्लेसेस, जो हवा होती है, जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। विंड मेक्स क्लाउड्स मूव, हवा बादल, क्लाउड्स मतलब क्या होता है? बादल, बादलों को गतिशील बनाती है। विंड पुशेज द वाटर इन द रिवर एंड शीज एंड कॉजेज वेव्स, जब हवा पानी को दबाती है, तो जैसे नदी होती है, समुद्र होते हैं, शीज, तो उनको जब दबाती है, उसमें पानी होता है, उसे दबाती है, तो उससे हमें तरंगे प्राप्त होती हैं। वेव्स मतलब तरंगे। विंड मेक्स द फैन ऑफ अ विंडमिल मूव, अ विंडमिल कैन पंप वाटर, ग्राइंड ग्रेन्स और मेक इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो विंडमिल होती है, विंडमिल किसे कहते हैं? विंडमिल कहते हैं पवन चक्की को। हवा जो होती है
उससे पवन चक्की आपने देखी होगी बच्चों, जो फैन की तरह घूमती है, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत प्राप्त होती है। नीड ऑफ क्लीन एंड फ्रेश एयर, हमें हवा की फ्रेश एकदम साफ शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर, हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है, शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। प्लांट्स आर प्योरीफायर ऑफ एयर, जो पेड़ पौधे होते हैं वो हवा को प्योरीफायर मतलब शुद्ध बनाते हैं। इसलिए वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश, इसीलिए बच्चों हमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे उनसे हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती रहे। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक था एयर, जो कंप्लीट हो चुका है।